दोस्तों, कमला नाम की एक औरत थी, जो कि जो है बहुत ही मेहनती और बहुत ही साहसी थी। उसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। जब उसका बेटा 8 साल का था, तभी उसके पति उसे छोड़कर चले गए। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका जो बेटा अर्जुन था और वह खुद कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाए। लेकिन उसने हौसले से काम लिया, हिम्मत से काम लिया और धीरे-धीरे अपने बेटे को पढ़ा-लिखा करके बड़ा किया और अब जो है उसको जीने और मरने का सहारा सिर्फ़ अर्जुन था। उसके जीवन में सिर्फ़ अगर कोई था तो अर्जुन था, अर्जुन का ही मुँह देखकर वह जीवित रहती थी। वह सोचती थी कि भगवान ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, हो सकता है कुछ आगे अच्छा भी हो। यही सोचकर वह अपने जीवन को आगे बढ़ा रही थी। उसका जो बेटा था वह अर्जुन, वह भी सोचता था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं माँ के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। मुझे कोई एक अच्छा-सा काम ढूँढ लेना चाहिए ताकि हमारी माँ जो मेहनत मज़दूरी करके हमें पाल रही हैं, उससे उन्हें कुछ निजात मिले। वह भी अब इस उम्र में कितना काम करेंगी, यही सब वह सोच रहा था। फिर एक दिन जो है, वह एक काम की तलाश में बाहर निकला साइकिल से और साइकिल से जा रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जब हो गया तो वहाँ जो लोकल लोग थे, वहाँ पे उसे उठा कर के ले गए अस्पताल और अस्पताल में उसकी दवा हुई और धीरे-धीरे उसकी हालत में भी सुधार हुआ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी, डॉक्टरों ने उसे बताया कि हाँ, अब आजीवन चल नहीं सकता है क्योंकि इसके जो पैरों की हड्डियाँ हैं, वह पूर्ण रूप से टूट चुकी हैं, वह जुड़ नहीं पाएँगी। अब इसे व्हीलचेयर पर ही चलना पड़ेगा। अब जो उसकी माँ थी कमला, उसके सामने और भी बड़ा संकट खड़ा हो गया क्योंकि वह शुरू से ही संघर्ष करती हुई चली आ रही है। जब इसका बेटा 8 साल का था, यानी अर्जुन 8 साल का था, तब उसके पिताजी उसे छोड़कर चले गए। आज जब वह बड़ा हुआ, 20-21 साल का हो गया, वह कुछ करने लायक हुआ, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। यानी कि अब उसे और भी संघर्ष करने की ज़रूरत है। लेकिन जो है अब करे तो क्या करे? वह अपने बेटे को घर पे लेके आती है और एक व्हीलचेयर खरीदती है। उसी व्हीलचेयर के सहारे अर्जुन अब चलने-फिरने लगा क्योंकि जो है अब वह उस तरीके से नहीं रहा जैसे पहले था। बहुत सपने अर्जुन ने देखे थे कि मैं अपनी माँ के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन सारे सपने उसके अधूरे रह गए। उसकी माँ जो है एक दिन उसे समझाती है, कहती है बेटा मैंने बहुत संघर्ष किया है, ये उन्हीं में का एक हिस्सा है, हिम्मत से काम लेना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। तुम एक काम करो, तुम धैर्य से और हिम्मत से काम लेना, कहीं कुछ गलत ना कर लेना क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटा हिम्मत हार करके कुछ अपने साथ अनहोनी कर ले, यानी सुसाइड वगैरह कर ले, इसलिए हमेशा उसे मोटिवेट करती रहती थी। लेकिन जो अर्जुन था उसका दिल नहीं मानता था, वह सोचता था कि आखिर मैं क्या करूँ? अब मुझे कौन काम देगा? अब मैं कहाँ जाऊँ? अपनी माँ की जो ज़रूरतें हैं उन्हें कैसे पूरा करूँगा? क्या हमारी माँ अब बुढ़ापे में भी इसी तरीके संघर्ष करेंगी? यही सब उसके बात दिमाग में चल रही थी। एक दिन अचानक से जो है एक पेपर में ऐड निकला कि दिल्ली में एक दुकान में जो है काम है और उसी का इंटरव्यू है। बुटीक की कंपनी थी, दुकान थी, उसी में इंटरव्यू था। तो यह अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं उस जो है दुकान पे जाना चाहता हूँ, वहाँ पे इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है बेटा वहाँ तो जो है इतने सारे लोग हैं और तुम जो है क्या करोगे वहाँ पे जाकर के? तुम तो चल फिर भी नहीं पाते हो। तब वह कहता है माँ मुझे एक बार जाने तो दीजिए, वहाँ जाकर के ही मैं देखूँगा। जब वह जो है वहाँ से निकल पड़ता है और जो है अपने घर से निकलने के बाद में उस बुटीक में पहुँचता है, यानी उस मॉल में पहुँचता है, पहुँचने के बाद देखता है तो वहाँ चकाचौंध हो जाता है क्योंकि वहाँ तो एक से एक लोग आए थे और जो है सबका इंटरव्यू हो रहा था। इसके बाद में उसने भी अपने अपने आप को तसल्ली दी, कहा कि जो है चलिए इंटरव्यू होने दीजिए, उसके बाद पता चलता है। उसके बाद में उसका भी नंबर आया इंटरव्यू के लिए, जब वह इंटरव्यू के लिए पहुँचा, तब जो वहाँ की मालकिन थी, जिनका नाम था जो है प्रिया कपूर कहती हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? वह कहता है कि मैम मैंने ऐड देखा था पेपर में और इसी के लिए मैं आया हूँ, मैं काम की तलाश में आया हूँ यहाँ पर पे। तो वह कहती है कि तुम तो विकलांग हो दोनों पैरों से, तुम क्या कर सकते हो? तो वह कहता है, भरोसा दिलाता है कि मैम मैं काम कर सकता हूँ, आप मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन जो उस प्रिया कपूर थी, वह जो है बहुत ही खड़ूस स्वभाव की थी। उसने जो है अर्जुन को इसलिए रखा कि उसे देख-देख कर वो हँसेगी, उसके जो है विकलांग स्वरूप को देख कर के वो हँसेगी, इसीलिए उसने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। और उसके बाद में जब उसे काम पर रख लिया, तब वह जो है
बहुत खुश हुआ लेकिन अर्जुन अर्जुन ने सोचा कि जो है चलो कम से कम कुछ तो काम मिला, इसी के सहारे मैं जीवन अपना धीरे-धीरे निकालूँगा और वहाँ काम करने लगा और कुछ पैसे भी आने लगे। इधर जो प्रिया कपूर थी वहाँ उसके प्रतिदिन मज़ा लेती रहती थी, कभी कुछ कह कर के, कभी कुछ कह कर के और वहीं पे एक रवि नाम का व्यक्ति था, वो भी कहता था तुम विकलांग हो, तुम क्या कर पाओगे? और कभी भी जो है कोई काम होता था, तो जो ऊँचे सामान रखे होते हैं, उसी के लिए उन्हें बोला जाता था, कहा जाता था कि तुम जो है ऊँचे वाले सामान भी उठाओ, क्योंकि वहाँ उसके मज़े लेने के लिए उसे अपने पास रखी थी, इसीलिए। वहाँ उसे देखकर हरदम घूरती रहती थी और हमेशा कठोर शब्दों में उससे बात करती थी। एक दिन जो है एक औरत साड़ी खरीदने के लिए आती है, अंजलि देवी नाम था जिनका, वहाँ साड़ी खरीदने लिए आती है और कुछ और भी सामान खरीदने के लिए आती है, बुटीक में भी कुछ सामान खरीदने के लिए आती हैं। तब वह जो है सजेस्ट करता है, कहता है कि मैम आप ये वाली साड़ी लीजिए, आप पे बहुत अच्छी जमेगी या बहुत ही अच्छी है। और इस तरीके से बात करता है ग्राहक से कि जो है वहाँ प्रसन्न हो जाती है और कहती है तुम बहुत अच्छे जो है अच्छे से कस्टमर को हैंडल करते हो, तुम्हारे अंदर ये खूबी कहाँ से है आई है? इतने में जो है प्रिया कपूर पहुँचती है और उसे डाँट कर भगा देती है, कहती है तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब अंजलि देवी कहती है यहाँ बहुत अच्छे से कस्टमर को हैंडल कर रहा है, आप इसे ऐसा क्यों भगा रही हैं? तब वहाँ एक झूठी-सी स्माइल देते हुए प्रिया कपूर कहती है, मैंने इसे वहाँ पे रखा था, ये यहाँ पे आ गया है। इसके बाद में वहाँ औरत सामान लेकर के चली जाती है और जब चली जाती है तब जो है प्रिया कपूर उसे अपने ऑफ़िस में बुलाती है और 2-4 बात सुना कर के वापस उसे भेज देती है। फिर धीरे-धीरे वहाँ उसी पे अपने आप को जज कर रहा था और यही सोच रहा था कि काश आज दोनों मेरे पैर सलामत होते, मुझे ये दिन देखने को ना मिलते। प्रिया कपूर चाहती थी कि जो है यह किसी तरीके से काम छोड़कर भाग जाए, इसीलिए प्रतिदिन उसे टॉर्चर करती थी। हर प्रकार से उसे टॉर्चर करती थी। एक दिन जो है यहाँ जो है काम कर रहा था कि अचानक से फर्श पे उसे एक झुमका मिला, जो कि बहुत महँगा झुमका था, सोने का झुमका था। तब उसने सोचा यह किसी कस्टमर का होगा या किसी का होगा, इसे जो है मुझे मैनेजर को देना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि यह वहाँ पे मिला है। उसके अंदर ईमानदारी कूट-कूट के भरी थी, इसलिए उसके मन में तनिक भी छल-कपट नहीं आया और वह तुरंत जो है उसको लेकर के मैनेजर यानी प्रिया कपूर के ऑफ़िस में पहुँचता है और कहता है मैम ये मैं झुमका वहाँ पे पाया हूँ और मैं आपको देने के लिए आया हूँ इसे। या किसी का शायद गिर गया है या कैसा भी है। तुरंत प्रिया कपूर कहती है, यहाँ गिर गया है या तुमने चुरा कर जो है खुद लाकर दिए हो, शाबाशी दिखाना चाहते हो कि मैंने ऐसा काम किया। प्रिया कपूर उल्टा ही उसे इल्ज़ाम लगाने लगती है। तब यहाँ सुनते-सुनते जब थक जाता है, तब कहता है मैम एक काम करिए, आप जो है कैमरे चेक कर लीजिए। कैमरे चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। प्रिया कपूर तुरंत सिक्योरिटी को बुलाती है और कैमरा चेक होता है। जब कैमरा चेक होता है तो सिक्योरिटी वाले कहते हैं, "हाँ मैम सही बोल रहा है, यह झुमका जो है इसने फर्श से ही उठाया है, कैमरे में साफ दिख रहा है।" इसके बाद वहाँ झुमका ले लेती है और तुरंत उसे कहती है, "अच्छा ठीक है, जाओ तुम काम करो अपना।" अर्जुन को लगा था कि शायद जब इसे सही पता चल गया है कि मैंने सही ईमानदारी से काम किया है, तो यह मुझे शाबाशी देगी या कुछ और कहेगी या अपने स्वभाव को चेंज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ उसे भेज देती है और उसके बाद में कहती है जाओ तुम अपना काम करो। इसके बाद में वहाँ यही सोचता है कि हाँ, औरत आखिर में क्या चाहती है? लेकिन अर्जुन के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, वहाँ काम छोड़कर जा भी नहीं सकता था, इसलिए उसे ताने भरे रोज़ सुनने ही रहते थे। एक दिन की बात है, प्रिया कपूर को एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है और प्रिया जो है फाइलों में व्यस्त थी, तो वहाँ फ़ोन उठाती है और जब फ़ोन उठाती है तब जो है उधर से हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और कहते हैं कि मैम तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और आप इस हॉस्पिटल में दौड़ कर आ जाइए जल्दी से। प्रिया कपूर जैसे ही यह बात सुनती है, वह भागते हुए, दौड़ते हुए अपने ऑफ़िस से बाहर निकलती है और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हुए चल देती है। इतनी तेज़ भागते हुए आज तक उसे किसी ने नहीं देखा था। अर्जुन भी उसे देखता है भागते हुए, तो वह भी उनके पीछे चल देता है और जो है जब वहाँ जो है हॉस्पिटल प्रिया कपूर पहुँचती हैं, तो देखती हैं कि उसकी बेटी जो है ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि ओ पॉज़िटिव का ब्लड ग्रुप अगर हो, तो उसका खून की ज़रूरत है, उसे खून अगर नहीं मिला तो वहाँ दम तोड़ देगी। प्रिया कपूर रोने लगती है और कहती है कि मेरा तो ओ पॉज़िटिव नहीं है, अब मैं क्या करूँ? इधर जो है जो अर्जुन था, वह भी पीछे-पीछे पहुँचता है और वह इन सारी बातों को सुन लेता है और जो है वह प्रिया कपूर के सामने पहुँचती है जहाँ पे डॉक्टर भी थे। वह कहता है कि आप मेरे डॉक्टर जी खून ले लीजिए क्योंकि मेरा भी ओ पॉज़िटिव है।
प्रिया जो है आज जब उसको देखती है तो वह जो है सहानुभूति वाली नज़र से देखती है। वह पहले वाली प्रिया नहीं रही जो जो है जिस तरीके से बर्ताव करती है। प्रिया बिना कुछ बोले ही उसको चुपचाप देखती रहती है। तब तक डॉक्टर उसे तुरंत जो है लेके जाते हैं एक कमरे में और उसका ब्लड ग्रुप निकालने लगते हैं। ब्लड निकालने के बाद में जो है उसे एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ थोड़ा-सा जो है आराम करने लगता है क्योंकि ब्लड निकालने के बाद उसे हल्का-सा चक्कर आने लगा था। वहाँ जो है उस कमरे में आराम कर रहा था। इसके बाद प्रिया जो है जाती है उसके कमरे में और हाथ जोड़कर माफ़ी माँगने लगती है। कहती है मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन आज तुमने जो है इंसानियत आज भी मेरे साथ दिखाई। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। वह कहता है कि मैंने जो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है, मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। आपने मेरे साथ क्या किया, मुझे वह बिल्कुल भी नहीं याद है। मुझे बस इतना याद है कि सही समय पे मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने वही किया। इसके बाद प्रिया रोने लगती है और रोने लगती है। उसके बाद में फिर उसे ऑफ़िस में लेकर के आती है। कुछ दिन बाद जो है प्रिया उसे वहाँ का मैनेजर बना देती है और कहती है आज से जो है सारा कार्यभार तुम ही देखोगे। जब यह बात जो है उसकी माँ कमला को पता चलता है तो वह बहुत खुश होती है और अपने बेटे को जो है शाबाशी देती है। कहती है बेटा तुमने आज मेरे जो है मेरा नाम रोशन कर दिया क्योंकि तुमने विकलांग होते हुए भी जो है यहाँ काम किया, ऐसा काम किया कि मैं सोच भी नहीं सकती। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।